नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धान खरीदी प्रक्रिया प्रभावित कोरबा की सहकारी समितियों में सन्नाटा। एससीएल द्वारा 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित। जिले में कुल 65 धान उपार्जन केंद्रों के लिए प्रभारी नियुक्त। अब खबरें विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कोरबा राजीव गांधी ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा से वर्चुअली आम जनों को संबोधित कर जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया, जिसके अंतर्गत कोरबा जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर एवं पीएम जनमन के तहत केराकछार में बहुउद्देशीय केंद्र निर्माण कार्य शामिल है। का सम्मान करेंगे। ये हमारे समाज की धुरी है जो हमें आगे बढ़ने में और और मुख्य अतिथि महोदय इसके पश्चात की विनय और अपना सम्मान प्राप्त करें। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती को हम पूरे देशवासी आज बड़े गौरव के साथ में जनजाति दिवस के गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में बिरसा मुंडा जी के भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और उस दिन से उनके जयंती के अवसर पर पूरा जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और निश्चित तौर पर भगवान बिरसा मुंडा जी ने इस धरती की संरक्षण, इस धरती की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दिया। और ऐसे महान सपूतों को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं कि उन्होंने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। छत्तीसगढ़ में भी कई क्रांतिकारी हमारे जनजाति समाज के, चाहे शहीद वीर नारायण जी हो, इस तरह से कई जनजाति समाज के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों को आहुति दी। और निश्चित तौर पर जनजाति समाज हमारे जल जंगल जमीन के रखवाले के नाम से जाने जाते हैं। और उनको गौरव दिवस के रूप में उनके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जन मन योजना के माध्यम से कई प्रकार के पिछड़े जनजाति समाज उनके लिए योजनाएं भी संचालित हुई है। उनका विकास हो, मुख्यधारा से जुड़े, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी आदिवासी जनजाति समाज से आते हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी जनजाति समुदाय से आते हैं। अब इस तरह से जनजाति समाज को आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से सभी समाज सब वर्ग आगे बढ़े, उसी में जनजाति समाज को कैसे आगे बढ़े, मुख्यधारा से जुड़े, इसके लिए सरकार तीव्र से काम कर रहा है। निश्चित तौर पर आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देशवासियों को अभी अपनी संबोधन में बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में और उनके संकल्प के बारे में हम सब लोगों ने सुना है। निश्चित तौर पर आज के अवसर पर मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ का यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को। और आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर पूरे हमारे प्रदेशवासी, देशवासी, कोरबा जिला वासी, जनजाति समुदाय के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और देशवासियों प्रदेशवासियों को
बहुत बहुत बधाई। जिला कलेक्टर द्वारा समिति कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण धान उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत समिति कर्मचारियों के स्थान पर सुविधानुसार सहकारिता खाद्य कृषि विभाग एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों को धान उपार्जन हेतु उपार्जन केंद्र प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसमें विकासखंड कटघोरा अंतर्गत 8, करतला 18, कोरबा 12, पाली 15 और विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत 12 कुल 65 धान उपार्जन केंद्र शामिल हैं। नहीं, कोई धान खरीदी में किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुचारू रूप से धान खरीदी होगा। अभी भी हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में आज हर जिला में किसी न किसी सहकारी समिति में धान खरीदी केंद्र पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, चाहे विधायक हो, सांसद हो और भी हमारे मंत्रीगण हो, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष सदस्य, सभी कोई न कोई धान खरीदी केंद्र में गए हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी लोग धान खरीदी में, अभी भी हम लोग जाम बाहर के सनपुरी केंद्र में कलेक्टर साहब और पाली थाना रामपुर के विधायक जी के साथ में और जनप्रतिनिधि के साथ सम्मिलित हुआ था और वहाँ धान खरीदी सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। शासन के निर्देशानुसार 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन कोरबा जिले के अधिकांश सहकारी समितियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका मुख्य कारण प्रदेश संघ के आह्वान पर समितियों के कर्मचारी, प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटरों का अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में संभाग स्तर पर ज्ञापन सौंपकर 1 दिवसीय धरना भी दिया था, किंतु मांगे पूरी न होने पर पूरे प्रदेश की सहकारी समितियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई। इधर जिला प्रशासन ने 15 नवंबर से धान खरीदी की औपचारिक शुरुआत करने के लिए अस्थायी रूप से अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तो कर दी, लेकिन अधिकांश समितियों में ताले लटके होने से वास्तविक कार्य प्रभावित है। थोड़ा कंप्यूटर वाले से मेरा काम था। हाँ। और अब अभी बंद है। अब इसके बारे से हम लोग को जानकारी नहीं है भैया। हाँ। क्या जानकारी होता तो फिर हम लोग आते ही नहीं। अब जानकारी नहीं है इसलिए आ गए। हाँ, परेशानी है। अब मंडी बंद है तो परेशानी है। क्या है ना, अभी किसान कई तो काम लेकर आएंगे। किसी का और क्या बना है, किसी का बिगड़ा है। मंडी बंद है, क्या करेंगे? हम लोगों को तो जानकारी नहीं था। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ACCL कुसमुंडा क्षेत्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया गया। खेल मैदान में हुए उद्घाटन समारोह में अधिकारियों, कर्मचारियों और खिलाड़ियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति देखने को मिली। प्रतियोगिता में ACCL के विभिन्न क्षेत्रों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो अगले 3 दिनों तक आपसी प्रतिस्पर्धा के साथ खेल भावना का प्रदर्शन करेंगी। आयोजकों ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं न केवल खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारती है, बल्कि प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु आयोजन समिति द्वारा व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। मॉर्निंग सेशन में जो मैच कोर्ट नंबर 1 पर अगला मैच थर्सडे हो जाएगा। लाल जर्सी में चिरमिरी ये अंतर क्षेत्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट है। यहाँ पे ACCL में की विभिन्न क्षेत्र की टीमें जो हैं
जैसे कुसमुंडा है, गेवरा है, दीपका है, जोहिला है, अनूपपुर, हसदेव, ये सब की टीमें आती हैं और यहाँ एक प्रतियोगिता होती है। और ये प्रतियोगिता होने के बाद यहाँ से एक टीम बन के SCCL को जो रिप्रेजेंट करती है कोल इंडिया में, वहाँ जाके खेलती है। ये आयोजन है अंतर क्षेत्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। इसमें हमारे सभी क्षेत्रों की टीमें आ रही है और ये टूर्नामेंट 18, 19, 20 3 दिन चलेगा। इसमें 16 टीमों को बुलाया गया है, जिसमें अभी 14 टीम रिपोर्ट की है, 2 टीम और रिपोर्ट करेंगी। बालको संयंत्र में सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और प्रबंधन द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरोध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल समाधान की मांग की है। सेवानिवृत्तों का कहना है कि लंबे समय से वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और कई बार आवाज उठाने के बावजूद उनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उनका कहना है कि बालको प्रबंधन की उदासीनता के कारण सेवानिवृत्तों कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मेरे को बालको में मैंने 39 साल 3 महीने काम किया, 3 साल ट्रेनिंग किया और 36 साल 3 महीने मैंने काम किया और मेरे को बालको में अभी 46 ईयर हो गया है। और अभी 2 जुलाई से पता नहीं इनकी क्या सोच बनी है, ये मेरे को बहुत परेशान करना शुरू कर दिए बालको मैनेजमेंट ने और मेरे घर का बिजली पानी काट दिए थे और बरसात के मौसम में, और मैं दिन भर भीगते रहा पानी में। बड़ा मुश्किल से रात को 10 बजे बिजली पानी जोड़ा गया। उसके बाद ये लोग बोले कि ठीक है आपकी समस्या हम हल कर देंगे। फिर इन्होंने 20 अगस्त को एकदम अचानक 11 बजे आए, करीब 40 लोग आए थे और पूरा बिजली पानी पूरा काट के चले गए। तो उस समय तो हम जाके हमको फिर कोरबा में रहना पड़ा होटल में और उसके बाद फिर क्या बोलते हम रायपुर चले गए। और उसके बाद एक समाचार मिला कि कुछ दिन का मोहलत दिया जा रहा है आपको 2 महीने का। तो फिर हम वापस आ गए। तो हमने बोला बिजली पानी जोड़ो, तो उन्होंने जोड़ा नहीं। तो मैंने सर 4700 रुपये खर्च करके बिजली पानी को जुड़वाया। उसको अभी इन्होंने 12 तारीख को फिर काट दिया। उसमें 50 से 60 लोग थे सर और काफी संख्या में आए थे और सब एक धन बल के आए थे। इन लोग क्या सोच के आए थे सर, मैंने बोला बिजली पानी आप अचानक आए हो, बिजली पानी मत काटो, है ना, मेरे को कुछ दिन की मोहलत दे दो, फिर मैं खुद ही मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो नहीं, कोई मोहलत नहीं देना, इनका बिजली पानी काटो, सीधे लाइन जाम करो, ऐसा करो वैसा करो, धक्का मुक्की करने लगे मेरे को। मैं जब मना किया मत काटो करके और तो गिरा दिए सर मेरे को एकदम। तो फिर मैं कंप्लेंट किया हूँ, मैं उनकी शिकायत किया हूँ कि इस तरीके से एक 67 ईयर्स ओल्ड का आप इस तरीके से मतलब गुंडागर्दी करके उसके घर में घुस जाना और बिजली पानी काट देना, ये शोभा नहीं देता। तो मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ, कंप्लेंट दिया हूँ मैं। हम लोग आज जनदर्शन में कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और जितने बालको कर्मचारी हैं जिनका कुछ समस्या है बालको मैनेजमेंट से, तो उन्होंने कई बार अपने जीवन काल में बालको को अपनी समस्या बताया। आज बालको अचानक जो है उनका आवास और बिजली पानी को काट करके यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम को भी चोक कर रहा है। तो हम कलेक्टर साहब को बताने आए थे कि बालको हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा है। तो हमारा कहना है कि आपने जिसने जो बालको कर्मचारी हैं वो लोग अपने समय जो जीवन काल दिए हैं उनको इस तरीके से प्रताड़ना नहीं करना चाहिए, इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, इतना कहा जाए कि बहुत ही दुर्भावपूर्ण व्यवहार कर रहा है बालको वेदांता द्वारा। तो हमारे कुछ साथी हैं जो हमारे साथ आकर के कलेक्टर साहब से मिले, मुलाकात किए और अपनी समस्या को रखे हैं। तो हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मीडिया भी इस चीज़ को कवर करे कि हमारे जो कर्मचारी सेवानिवृत्त भाई लोग हैं, कर्मचारी हैं, बालको कर्मी हैं, उनका समस्या का समाधान करें। बालकों बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति का संयोजक भी हूँ, बालकों का कर्मचारी भी हूँ और इस सफरर भी हूँ। प्रमुख बात यह है कि आज के डेट में पूरा छत्तीसगढ़ जो है विकास के और 25वां रजत जयंती मना रहा है। तो हम लोग जो है 25 साल जो है वेदांता के शोषण के 25वें साल पे हम लोग गुजर रहे हैं, या हम शोषण के 25वें साल झेल रहे हैं। 27 नवंबर को बालकों का स्थापना दिवस होगा
और 27 नवंबर को हम शोषण के बहुत इंतहा को हम देख रहे हैं। 27 तारीख के हमारे समस्याओं का समाधान अगर नहीं होगा तो हम ये वेदांता शोषण के जो प्रतीक पुरुष हैं आदरणीय माननीय अनिल अग्रवाल साहब, उनका बालकों परिवार हमारा पुतला दान भी करेगा और वेदांता बहिष्कार का अभियान लेकर के पूरे कोरबा जिले से लेकर छत्तीसगढ़ भी जाएगा। प्रमुख बात यह है कि इस शोषण के 25 साल में एक एक करके सारे कर्मचारियों को कई बार व्याज निकाल के पूरा छटनी का दौर चला। उनके पैसा कौड़ी, उनका जो देय है, कोई हिसाब किताब नहीं है। करतला परिक्षेत्र में बीती रात वन विभाग की टीम पर अवैध लकड़ी कटाई करने वालों द्वारा हमला किए जाने की गंभीर घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार वन अमला को रात में सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल में अवैध कटाई कर रहे हैं, जिसके बाद वन आरक्षक सहित टीम मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंची। जैसे ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे, अवैध लकड़ी कटाई में शामिल ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और बंधक बना लिया। हमलावरों ने वन कर्मियों के साथ मारपीट भी की। वन कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में सफलता पाई। घटना के बाद वन विभाग द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। विभाग ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये हमला करतला परिक्षेत्र में हुआ था। रात में वन विभाग की टीम को जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा अवैध कटाई किया जा रहा है, जिसके लिए वहाँ के जो गजाधर राठिया और चंदू सिंह कंवर थे जो फील्ड पे गए, तो कुछ ग्रामीणों द्वारा जो कटाई कर रहे थे उनके द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई उस हिसाब से उनके साथ मारपीट भी की गई है और हथियार दिखाया गया है और जान से मारने की धमकी दी गई है और कुछ दुर्घटना भी घटने की पूरी संभावना थी। उनके जीवन को भी खतरा हो सकता था। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई उन्होंने अपना बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और जितने भी लोग थे उन सभी के खिलाफ करतला थाना में FIR दर्ज किया गया है। इस तरह की कोई भी घटना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है और पूरा वन विभाग उन सभी वनरक्षकों के प्रति उनके सहयोग रखता है, उनके प्रति सहयोग रखता है। कोयला प्रभावित क्षेत्र डिपका झाबर स्थित शासकीय महाविद्यालय की जर्जर और उपेक्षित स्थिति को लेकर ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज न्यास प्रबंधक समिति तथा SCCL को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज की मूलभूत समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की है। शारदा विहार एवं टीपी नगर फाटक पर मालगाड़ी खड़ी होने के कारण फाटक बंद रहा, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। लगभग 2 घंटे तक फाटक बंद रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और जाम की स्थिति करीब 1 किलोमीटर तक फैल गई। अचानक हुए इस जाम के कारण लोग फंसे रहे और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीड़ बढ़ने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। कई लोगों ने रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई और व्यवस्था सुधार की मांग की है। और जैसे कि ये फाटक आप लोग देख रहे हैं, बहुत टाइम से खड़े हैं, काफ़ी भीड़ हो गई है। ट्रैफिक भी लगभग 500 मीटर की दूरी में खड़ी हुई है। मॉर्निंग का भी ये प्रॉब्लम रहता है, दिन का भी ये प्रॉब्लम रहता है। ड्यूटी वालों को परेशान झेलना पड़ता है। मॉर्निंग में स्टूडेंट लोग भी वहाँ पर खड़े थे, बहुत सारे लोग मैं देख रहा था।
तो ये दिक्कतें बहुत सारा हो रही हैं। बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक ड्यूटी में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब पिछले 8 से 9 घंटे हम लोग काम करते हैं, उसके बावजूद हम लोग को यार ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। ये तो बहुत दिक्कत है कोरबा में। यहाँ पे जो है ट्रेन खड़ी हुई है, शारदा विहार वाली फाटक लाइन में, और उधर जो है ट्रांसपोर्ट नगर की मेन लाइन में करीब 2-2.5 घंटे से जो है खड़ी हुई है। और सारे आम पब्लिकों को कोरबा आने जाने में बहुत सारी दिक्कत हो गई है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जाम हो चुकी है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। आए दिन इस प्रकार के जो है होती रहती है, इससे आम पब्लिक को जो आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हों, ऐतिहासिक धरोहरें हों या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए